पूरे विश्व में अपनी तेजस्वी वाणी के जरिए भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का डंका बजाने वाले स्वामी विवेकानंद ने केवल वैज्ञानिक सोच तथा तर्क पर बल ही नहीं दिया, बल्कि धर्म को लोगों की सेवा और सामाजिक परिवर्तन से जोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। 1884 में उनके पिता विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद अत्यंत गरीबी की मार ने उनको चित्त को कभी डिगने नहीं दिया। संस्कृत साहित्य और दर्शन में विवेकानंद को विशेष रुचि थी। तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती उनका शौक था। मानवता की दिव्यता के उनके उपदेश का स्वाभाविक फल था। निर्भयता और व्यवहारिक अंग्रेज जाति ने स्वामी जी के जीवन की कई घटनाओं में इनका निर्भयता का प्रत्यक्ष उदाहरण देखा था। यहाँ एक घटना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक दिन एक अंग्रेज मित्र तथा कुमारी मूलर के साथ वे किसी मैदान में टहल रहे थे। उसी समय एक पागल सांड तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। अंग्रेज सज्जन अपनी जान बचाने को जल्दी से भागकर पहाड़ी के दूसरी छोर पर जा खड़ा हुए। कुमारी मूलर भी जितना हो सका दौड़ी और फिर घबराकर भूमि पर गिर पड़ी। स्वामी जी ने यह सब देखा और उन्हें सहायता पहुंचाने का कोई उपाय न देखकर वे सांड के सामने खड़े हो गए और सोचने लगे, चलो अंत आ ही पहुंचा। बाद में उन्होंने बताया था कि उस समय उनका मन साफ करने में लगा हुआ कि सांड उन्हें कितनी दूर फेंकेगा, परंतु कुछ कदम बढ़ने के बाद ही वह ठहर गया और अचानक ही अपना सिर उठाकर पीछे हटने लगा। स्वामी जी को पशु के समक्ष छोड़कर अपने कायरतापूर्ण पलायन पर वे अंग्रेज बड़े लज्जित हुए। कुमारी मूलर ने पूछा कि वे ऐसी खतरनाक परिस्थिति में सामना करने का साहस कैसे जुटा सके। स्वामी जी ने पत्थर के 2 टुकड़े उठाकर उन्हें आपस में टकराते हुए कहा कि खतरे और मृत्यु के समक्ष वे अपने को चकमक पत्थर के समान सबल महसूस करते हैं, क्योंकि मैंने ईश्वर के चरण स्पर्श किए हैं। अपने बालकाल में भी एक बार उन्होंने ऐसी ही साहस दिखाई थी। इंग्लैंड के अपने कार्य तथा अनुभव के विषय में उन्होंने हेल बहनों को लिखा था कि यहाँ उनके कार्य को जबरदस्त सफलता मिली है। एक अन्य अमेरिकी मित्र के नाम पत्र में उन्होंने लिखा कि अंग्रेजों के महान विचारों को आत्मसात करने की शक्ति में उन्हें विश्वास है। यद्यपि इनकी गति धीमी हो सकती है, परंतु अपेक्षाकृत अधिक सुनिश्चित एवं अस्थायी होगी। उन्हें उम्मीद थी कि एक ऐसा समय आएगी जब अंग्रेज चर्च के प्रमुख पादरी वेदांत के आदर्शवाद से अनुप्रमाणित होकर एंग्लिकन चर्च के भीतर ही एक उदार समुदाय का गठन करेंगे और इस सिद्धांत और व्यवहार दोनों की दृष्टियों से धर्म की सार्वभौमिकता का समर्थन करेंगे। परंतु इंग्लैंड में उन्हें सबसे अच्छा लगा था अंग्रेजों का चरित्र, उनकी दृढ़ता, अध्यवसाय, स्वामी भक्ति, आदर्श के प्रति निष्ठा तथा हाथ में लिए हुए किसी कार्य को पूरा करने की उनकी लगन। वहाँ के लोगों के अंतरंग संपर्क में आने पर उनके बारे में स्वामी जी के पूर्व कल्पित विचार बिल्कुल ही बदल गए। परवर्ती काल में उन्होंने कलकत्ता के नागरिकों को संबोधित कर ब्रिटिश भूमि पर अंग्रेजों के प्रति मुझसे अधिक घृणा का भाव लेकर कभी किसी ने पैर न रखा होगा। अब यहाँ ऐसा कोई भी न होगा जो मुझसे ज्यादा अंग्रेजों को प्यार करता हो। 28 नवंबर 1896 ईस्वी को उन्होंने हेल बहनों को लिखा, अंग्रेज लोग अमेरिकनों की तरह उतने अधिक सजीव नहीं हैं, किंतु यदि कोई एक बार उनके हृदय को छू ले तो फिर सदा के लिए वे उनके गुलाम बन जाते हैं। अब मुझे पता चल रहा है कि अन्याय जातियों की अपेक्षा प्रभु ने उन पर अधिक कृपा क्यों की है। वे दृढ़ संकल्प तथा अत्यंत निष्ठावान हैं। साथ ही उन्हें हार्दिक सहानुभूति, बाहर उदासीनता का केवल एक आवरण उसको तोड़ देना है, बस फिर तुम्हें अपने पसंद का व्यक्ति मिल जाए। पत्र में वो लिखते हैं, यह तो मुझे जानती ही होगी, अंग्रेज लोग इतना दृढ़चित्त होते हैं, अन्य जातियों की अपेक्षा उन लोगों पारंपरिक ईर्ष्या की बहुत ही कम होती है और यही कारण है कि उनका प्रभु सारे संसार पर है। दासता के प्रति खुशामद से सर्वथा दूर रहकर उन्होंने आज्ञा पालन पूर्ण स्वतंत्रता के साथ नियमों का पालन के रहस्य का पता लगा लिया। स्वामी विवेकानंद का मात्र 39 वर्ष की
उम्र में ही निधन हो गया था। तो दोस्तों, हमें विश्वास है कि हमारे देश की युवा पीढ़ी को इनके विचारों पर चलने की कोशिश जरूर करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।